अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको बैंक रिकन्सिलेशन जो कि एडीसी पार्ट 1 का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन स्टूडेंट, वीडियो देखने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2011 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो उसमें हमसे कहा जाता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द बैंक रिकन्सिलेशन ऑफ रहीम कंपनी, चेक फॉर ₹51,000 डिपॉजिट टू बैंक वॉज रॉन्गली एंटर्ड इनटू बैंक स्टेटमेंट 15,000। चेक हमने डिपॉजिट किया 51,000 का, बैंक ने उसको गलती से रिकॉर्ड कर दिया 15,000। देन एलसी डॉक्यूमेंट रिटायर्ड बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। बैंक ने एलसी की पेमेंट कर दी, लेटर ऑफ क्रेडिट की पेमेंट कर दी हमारे अकाउंट से, और हमने उसे अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में। बैंक चार्ज मार्कअप और रनिंग फाइनेंस, बैंक ने मार्कअप चार्जेस डिडक्ट किए, हमने वो भी अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया 3,600। कैश विड्रू किया 5 लाख का, लेकिन उसका जो 1,000 विथ होल्डिंग टैक्स था वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक ने क्रेडिट कर दिया एक्सेस एलसी मार्जिन, बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा डिडक्ट कर ली थी हमारे अकाउंट से, बैंक ने उसे दोबारा हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 9,200। MS आसिम कंपनी पेड 1,35,000 थ्रू ऑनलाइन, 1,35,000 की ऑनलाइन पेमेंट आसिम कंपनी ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दी। देन चेक ऑफ जुल्फिकार कंपनी रिटर्न 80,000 बाय बैंक एंड बैंक चार्जेस 450। जुल्फिकार कंपनी का एक चेक था जो कि बैंक ने हमें रिटर्न कर दिया 80,000 से, और 450 का एक बैंक चार्जेस का अमाउंट डिडक्ट किया बैंक ने, वो भी हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया। रहीम कंपनी पेड टू इरफान कंपनी 50,000 थ्रू ऑनलाइन बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। रहीम कंपनी ने ऑनलाइन पेमेंट की इरफान कंपनी को, यानी हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दी 50,000 रुपये की, और वो हमने अपने पास कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। देन बैंक चार्ज कमीशन 650, बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट किए 650 के। बैंक ने डेबिट कर दिया 92,500 अगेंस्ट एलसी मार्जिन बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। 92,500 का बैंक ने एलसी चार्जेस डिडक्ट किए, वो हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया। नेक्स्ट अनक्लियर चेक 8,50,000, 8,50,000 के अनक्लियर चेक थे, और 4,30,000 रुपये के अनप्रेजेंटेड चेक। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं और फिर उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास करें। कैश बुक का 560 क्रेडिट बैलेंस था जो कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, और पासबुक का डेबिट बैलेंस है 430, ये भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, दोनों नेगेटिव बैलेंस हो गए। ट्रांजैक्शन में हमसे कहा जाता है कि 51,000 का अमाउंट हमने डिपॉजिट किया, बैंक ने गलती से 15,000 ऐड किया, इसका मतलब बैंक ने 36,000 अंडर स्टेटेड रिकॉर्ड की, बैंक 36,000 इसको और ऐड कर लेगा अपने पास। एलसी की पेमेंट की बैंक ने 4,50,000, जो हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो 4,50,000 चूँकि बैंक ने पे किया, बैंक कम हो गया, हम अपनी कैश बुक में से इसको कम कर लेंगे 450,000 से। बैंक ने मार्कअप चार्जेस डिडक्ट किए हमारे अकाउंट से 3,600 रुपये, और हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम मार्कअप चार्जेस अपनी कैश बुक में से माइनस करेंगे 3,600 रुपये। फिर बैंक ने विथ होल्डिंग टैक्स काटा 1,000 रुपये, जो कि हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो अगर बैंक ने डिडक्ट किया, हमें अपनी कैश बुक में से भी डिडक्ट करना चाहिए, हम अपनी कैश बुक में से 1,000 रुपये विथ होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करेंगे। देन बैंक ने 9,200 रुपये एलसी मार्जिन क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बैंक ने ज़्यादा डिडक्ट कर लिया था। जब बैंक ने क्रेडिट कर दिया तो हम इसे अपनी कैश बुक में ऐड कर लेंगे 9,200 रुपये। ऑनलाइन पेमेंट की MS आसिम कंपनी ने हमें पेमेंट की, मतलब कस्टमर ने हमारे अकाउंट में जमा करा दिए, जिससे हमारा बैंक अकाउंट बढ़ गया। जब बैंक बढ़ गया तो हम अपनी कैश बुक को बढ़ा लेंगे। ऑनलाइन पेमेंट बाय MS आसिम कंपनी 1,35,000। देन बैंक ने जुल्फिकार कंपनी का एक चेक था 80,000 का, बैंक ने हमें रिटर्न कर दिया, और वजह बताई, बैंक ने डिसऑनर कर दिया चेक 80,000 का, और 450 बैंक ने बैंक चार्जेस भी डिडक्ट किए। ये दोनों हमें अपनी कैश बुक में से डिडक्ट करना चाहिए, क्योंकि बैंक में तो ये अमाउंट हमारे अकाउंट में आया ही नहीं। तो ये डिसऑनर चेक जो जुल्फिकार कंपनी का 80,000 वो भी माइनस किया, और बैंक ने बैंक चार्जेस 450 डिडक्ट किया हमारे अकाउंट से, वो भी हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया। देन रहीम कंपनी पेड टू इरफान कंपनी 50,000 थ्रू ऑनलाइन बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। रहीम कंपनी 50,000 रुपये पे कर रही है ऑनलाइन आसिम कंपनी को, सॉरी इरफान कंपनी को। जब रहीम कंपनी हम है तो हमने पेमेंट की बैंक से, इसका मतलब हमारे बैंक से अमाउंट डिडक्ट हुआ, हमें अपनी कैश बुक में से भी कम करना चाहिए, तो हम अपनी कैश बुक में से कम कर लेंगे 50,000। देन बैंक ने कमीशन चार्जेस डिडक्ट कर लिए हमारे अकाउंट से 650 रुपये, इससे हमारा कैश बुक कम होगा, हमें इसको कैश बुक में से माइनस करना चाहिए। एलसी डेबिट किया बैंक ने
एलसी की पेमेंट कर दी हमारे अकाउंट से, जिससे बैंक डिडक्ट हुआ, हमें अपनी कैश बुक को कम करना होगा 92,500 से। अनक्लियर चेक जो कि हमने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ, इसकी वजह से अकाउंट में पैसे अभी आए नहीं, बैंक हमारा इंक्रीज हुआ नहीं। ये चेक क्लियर हो जाएगा, बैंक उसे अपने पास ऐड कर लेगा। अनक्लियर चेक 8,50,000। और लास्ट में अनप्रेजेंटेड चेक्स जो कि हमने इशू किए थे लेकिन जिन्हें इशू किए उन्होंने अभी तक हमारे अकाउंट में चेक प्रेजेंट नहीं किए, तो उसे हम अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं। और अनप्रेजेंटेड चेक चूँकि बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए तो हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ। जैसे ये चेक प्रेजेंट होगा बैंक पे करेगा, बैंक उसे अपने पास से कम कर लेगा 4,30,000। इसका हमने टोटल किया स्टूडेंट, तो ये 26,000 आ गया पासबुक का और 26,000 आ गया कैश बुक का। ये रिकंसाइल बैलेंस हो गया कैश और बैंक का। अब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। तो स्टूडेंट एडजस्टिंग एंट्री सिर्फ कैश बुक की बनती है। कैश बुक में जो ट्रांजैक्शंस ऐड हो रही होती है वो, और जो कैश बुक से लेस हो रही होती है वो। ये कंपनी बना रही होती है चूँकि, इसलिए इसकी कैश बुक की एंट्रीज हम बना रहे होते हैं। कैश बुक के ऐड वाले आइटम देखें तो कैश बुक में जो ऐड वाले थे वो दो, एक 9,200 और एक 1,35,000। ये दोनों कैश बुक में हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि बैंक बढ़ रहा था, बैंक एसिड है, एसिड बढ़ेगा तो डेबिट चला जाएगा। 1,35,000 और 9,200, 1,44,200। हमने बैंक को डेबिट किया 1,44,200 से। ऑनलाइन पेमेंट दी MS आसिम कंपनी ने, मतलब रिसीवेबल था, डेटर से अमाउंट लेना था जो कि अब मिल चुका है, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया कम होकर 1,35,000। और 9,200 रुपये जो बैंक ने एक्सेस LC मार्जिन हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिया था वो हमें मिल गया, ये भी अकाउंट रिसीवेबल हो गया, ये भी क्रेडिट हो गया 9,200 से। चाहे तो आप इसकी दो अलग एंट्रीज पास करें, बैंक अकाउंट रिसीवेबल 9,200 और फिर बैंक अकाउंट रिसीवेबल 1,35,000। नेक्स्ट, अगर लेस वाले आइटम्स की बात करें तो 4.5 लाख, 3,600, 1,000, 80,000, 450, 50,000, 650 और 92,500। मैंने इन तमाम को टोटल करके कंपाउंड एक ही एंट्री बनाई। आप चाहें तो इसको अलग अलग एंट्री बना लें, वो ज़्यादा बेटर भी है अलग एंट्रीज पास करना। तो अकाउंट्स पेबल 4.5 लाख जो कि बैंक ने LC किया हमारे अकाउंट से पेमेंट, जो कि लाइबिलिटी थी हमारी, कम हो गई लाइबिलिटी तो डेबिट चली गई 4.5 लाख से। मार्कअप चार्जेस एक्सपेंस था, डेबिट हो गया 3,600 से। विथ होल्डिंग टैक्स एक्सपेंस है 1,000 रुपये, वो भी हमने डेबिट किया। बैंक ने डिसऑनर कर दिया जुल्फ़िकार कंपनी का चेक, इसका मतलब ये अमाउंट स्टिल रिसीवेबल है, डेटर फिर ड्यू हो गया, अकाउंट रिसीवेबल फिर डेबिट चला गया 80,000 से। बैंक चार्जेस बैंक ने डिडक्ट किए 450 रुपये जो कि एक्सपेंस होते हैं, डेबिट हो गया। इरफान कंपनी को हमने पेमेंट कर दी ऑनलाइन, मतलब हम अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं, अकाउंट्स पेबल डेबिट हो गया इरफान कंपनी 50,000 से। 650 रुपये बैंक ने कमीशन डिडक्ट किया हमारे अकाउंट से जो कि हमारे लिए एक्सपेंस है, कमीशन एक्सपेंस। और बैंक ने 92,500 जो कि LC की पेमेंट की हमने अपने अकाउंट से, ये भी अकाउंट्स पेबल है, इसको हमने डेबिट कर दिया 92,500 से। ये दोनों अकाउंट्स पेबल हैं। अगर हम चाहते तो इसको टोटल करके बनाते, लेकिन मैंने इसलिए टोटल नहीं किया ताकि जब आप अलग अलग एंट्रीज पास करें तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर समझ में आ जाए, और कोशिश करें कि इसकी एंट्री अलग पास करें। टोटल करके बैंक को आपने क्रेडिट कर दिया 6,78,200 से। नरेशन पास की हमने टू एडजस्ट डेबिट बैलेंस। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।